एक शांत गांव खुलता है जहां पन्ना खेत विशाल आकाश के नीचे विचित्र घरों से मिलते हैं। अत्यधिक धूप में गोपाल अपने खेत में काम करते हुए थकावट से जूझता है। उसकी पत्नी आती है। आशा की किरण उसके थके हुए शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए भोजन लाती है। जैसे ही वे एक साधारण भोजन साझा करते हैं, उनके शब्द उनकी गरीबी से भरी जिंदगी का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं जो अनकहे सपनों से भरी हुई है। गोपाल बहादुरी से घने जंगल में प्रवेश करता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। प्राचीन पेड़ के नीचे गोपाल रुकता है। झुलसाने वाली गर्मी से राहत चाहता है। एक चमकती वस्तु उसकी नजर को आकर्षित करती है जो उसे अपनी मौन मोहक शक्ति से करीब बुलाती है। गोपाल घुटने टेकता है और जंगल के फर्श पर अपने विश्राम स्थल से धूल से ढके बर्तन को उठाता है। गांव के दिल में गोपाल बर्तन उठाता है। एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, धन्यवाद गोपाल, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं इस बर्तन की जादुई आत्मा हूं। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। गोपाल शुरू में डरा हुआ खुशी की ओर मुड़ता है। गोपाल अपनी पहली इच्छा रखता है, गांव के लिए एक पानी का कुआं। एक शांत गांव खुलता है जहां पन्ना खेत विशाल आकाश के नीचे विचित्र घरों से मिलते हैं। अत्यधिक धूप में गोपाल अपने खेत में काम करते हुए थकावट से जूझता है। उसकी पत्नी आती है। आशा की किरण उसके थके हुए शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए भोजन लाती है। जैसे ही वे एक साधारण भोजन साझा करते हैं, उनके शब्द उनकी गरीबी से भरी जिंदगी का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं जो अनकहे सपनों से भरी हुई है। गोपाल बहादुरी से घने जंगल में प्रवेश करता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। प्राचीन पेड़ के नीचे गोपाल रुकता है। झुलसाने वाली गर्मी से राहत चाहता है। एक चमकती वस्तु उसकी नजर को आकर्षित करती है जो उसे अपनी मौन मोहक शक्ति से करीब बुलाती है। गोपाल घुटने टेकता है और जंगल के फर्श पर अपने विश्राम स्थल से धूल से ढके बर्तन को उठाता है। गांव के दिल में गोपाल बर्तन उठाता है। एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, धन्यवाद गोपाल, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं इस बर्तन की जादुई आत्मा हूं। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। गोपाल शुरू में डरा हुआ खुशी की ओर मुड़ता है। गोपाल अपनी पहली इच्छा रखता है, गांव के लिए एक पानी का कुआं।